हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नंबर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज if a box of sweet is divided among 24 children they will get 5 sweets each। स्वीट का बॉक्स है जिसको अगर 24 बच्चों के अंदर डिवाइड किया जाता है तो सबको 5-5 स्वीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी ईच वुड गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। कि अगर उनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, जितने अगर 24 है तो रिड्यूस्ड बाय 4 का मतलब है कि 4 कम कर दिए जाएं, मतलब कि कितने रह जाएंगे, 24 माइनस 4 इज 20। तो हर किसी बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो आओ हम सबसे पहले अपना टेबल गिवन इंफॉर्मेशन से अपनी टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि ये कौन सा केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो पहला हमारा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और सेकंड क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स, यही दिया है। अब हम देख लेते हैं पहला क्या है। अगर 24 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है, तो ईच विल गेट 5 स्वीट्स। ठीक है, इफ वी रिड्यूस इट बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4 देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी 20। ये कैसे आया, 24 माइनस 4 है ना, ऐसे ही आया ये। तो अब कितने, हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी, यही क्वेश्चन है। देखो अब हमारा ये होता है ना, एक्स वेरिएबल ये होता है, ये एक्स क्वांटिटी है, ये वाई क्वांटिटी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये हमने लिख लिया अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपना अकॉर्डिंगली हमने अपना टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हम देखते हैं, देखो कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। देखो पहली क्वांटिटी x जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आप खुद देखो कि अगर बच्चे कम हो गए, ठीक है, बच्चे क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स उतनी ही है जितनी कि उस बॉक्स में थी, वो तो नहीं दी हुई ना हमें। एक बॉक्स के अंदर जितनी चॉकलेट्स या स्वीट्स जो भी हैं वो उतनी ही रहेंगी, लेकिन अगर बच्चे कम हो जाते हैं तो हर किसी को ज्यादा ही मिलेगी ना। तो ये कैसा क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देंगे, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाय y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 इज 24, y1 इज 5, x2 इज 20 एंड y2 इज, वी हैव टू फाइंड आउट। तो y2 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 अपॉन 20, ये 20 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। y2 इज इक्वल टू 6, मतलब हर किसी बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, अब 6 स्वीट्स मिलेंगी, है ना, 6 स्वीट्स मिलेंगी। तो अब देखो, अब हमें, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि देखो कि 24 से 20 ये डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज हुए। इसका मतलब हमारा ये ठीक था ना कि प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन था। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप इसको बस समझें और इसको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days। कि एक फार्मर है, उसके पास जितना भी खाना है ना, तो वो 20 एनिमल्स हैं उसकी कैटल के अंदर, मतलब उसके पास टोटल 20 एनिमल्स हैं जिसको वो 6 डेज के लिए उसके पास एनफ फूड है। ठीक है, कि वो इतना में, लेकिन हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब बताओ कि अगर वहां पर 10 एनिमल और होते, जैसे 20 की जगह 10 मोर 30 होते हैं एनिमल्स,
तो 6 की बजाय उसका जो फूड था वो कितने दिन चलता। तो लेट अस प्रिपेयर वंस अगेन आवर टेबल with the given information, quantity x and quantity y. Quantity x would be number of animals upon number of days food lasts. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इधर देखेंगे, इसमें हम कर देंगे नंबर ऑफ एनिमल्स जब 20 थे तो फूड कितने दिन चल रहा था, 6 डेज तक चल रहा था। ठीक है, ये है x1 और ये है y1। तो अब देखो x2 के लिए क्या हो जाएगा, एनिमल्स 20 थे, 10 मोर अगर होते तो कितना हो जाता, 30 हो जाते एनिमल्स, 30 एनिमल्स हो जाते केस 2 के अंदर, तो वो फूड कितने दिन लास्ट करता, यही क्वेश्चन है ना। तो अब देखो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 20 एनिमल्स एक अगर फूड को खाएंगे तो वो 6 दिन में खा रहे हैं, अगर ज्यादा एनिमल होंगे तो वो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ डेज कम आएंगे डेफिनेटली, है ना। तो ये बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है और y जो है वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये कैसा फिर से क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। दिस इज अ केस ऑफ, this is a case of inverse proportion, है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का हम फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, x1 क्या है 20 मल्टीप्लाइड में y क्या है 6, x2 क्या है 30 एंड y2 वी हैव टू फाइंड आउट। y2 इज इक्वल टू 20 इंटू 60 अपॉन 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y2 इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, कितने दिन चलेगा वो फूड, 4 डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो फूड था, अगर 10 और एनिमल होते एक्स्ट्रा तो वो जो फूड था वो सिर्फ फार्मर का 4 ही दिन चलता। ठीक है, तो एनिमल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज जो फूड लास्ट करेगा वो कम हो रहे हैं, इसी के लिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज, कि कोई जसमिंदर है उसके हाउस को रीवायर करना है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट किया कि 3 जो पर्सन है वो उसको कंप्लीट कर देंगे उस काम, 3 पर्सन उस काम को 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3। अब उसने क्या किया, उसने सोचा तो यह था कि 3 लोग लगाएंगे तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब उसने बोला कि 4 पर्सन लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ 3, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो बताओ वो काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से अगेन एक टेबल बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स ये होगी हमारी एक्स क्वांटिटी, और वाई क्वांटिटी क्या होगी, नंबर ऑफ डेज कंप्लीट वर्क। ठीक है, अब देखो एक्स नंबर ऑफ पर्सन, उसने बोला कि अगर 3 पर्सन होते तो काम कितने दिन में खत्म होता, 4 दिन में, लेकिन अगर उसने 4 पर्सन लगा दिए इंस्टेड ऑफ 3, तो अब बताओ कि कितने डेज लगेंगे। तो फिर से यही x1, ये क्वांटिटी y1, ये x2 और ये y2। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो वर्क और टाइम, जो पर्सन और टाइम होता है ना, जैसे वर्कर ज्यादा कर दिए तो काम
जल्दी खत्म होगा, और अगर काम करने वाले वर्कर्स कम कर दिए तो वो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेंगे ना काम को खत्म करने के लिए। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो फिर से लिखेंगे, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। अगेन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 में पुट कर देंगे 3, y1 इज 4 इज इक्वल टू x2 इज 4 इंटू y2। ठीक है, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y2 इज इक्वल टू 3 डेज। यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है ना, कि अगर 3 वर्कर्स थे तो 4 दिन में काम खत्म हो रहा था, लेकिन अगर वो 4 वर्कर लगा देगा तो 3 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहली वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली दिस वाज द केस ऑफ अ इनवर्स प्रोपोर्शन, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सॉरी, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, next question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. ठीक है, कुछ बॉटल्स थी हमारे पास जिसको हमने 25 बॉक्सेस टोटल थे, नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल थे, जिसके अंदर हर बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हमने डाली थी। ठीक है, इफ द सेम बैच इज पैक्ड, मतलब जितनी टोटल बॉटल्स थी, हमने फिर से अब सोचा कि जो हर बॉक्स के अंदर हम if the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो अब अगर सेकंड केस के अंदर अगर वो सेम बैच है, मतलब उतने ही बॉटल्स हैं, तो अगर हम 12 की जगह 20 बॉटल्स यूज करें हर बॉक्स के अंदर, तो बताओ कि हमारे पास कितने बॉक्सेस भर दिए जाएंगे। तो फिर से सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम ये करेंगे कि अपना गिवन इंफॉर्मेशन से अपनी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक x है एक y। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स, ऐसा ही था। तो ये है हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 थे तो उसके अंदर कितनी बॉटल्स भर रहे थे हम, 12 बॉटल्स भर रहे थे। और सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, अगर 20 नंबर ऑफ बॉटल्स हैं तो बताओ कितने बॉक्सेस हम भरेंगे, है ना, कितने बॉक्सेस हमारे फिल होंगे। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात है कि अगर मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक देखो एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने 12 बॉटल्स भरी, ठीक है, और दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर आप 20 बॉटल्स भरते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इधर नंबर ऑफ बॉक्सेस कम जरूरत पड़ेगी ना, इसमें हमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो जैसे अगर ये नंबर ऑफ बॉटल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है पर बॉक्स, तो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस जो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर से वही बात कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसीलिए लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। है ना, तो x1 इज इक्वल टू y1, इनवर्स प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हम लगा देंगे, विच इज इक्वल टू xy इज 25 इज y1 is 12, x2 we have to find out, y2 is 20, तो x2 यही रह जाएगा और 20 ट्रांसपोज होके डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 3 15। तो हमें कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे, 15 बॉक्सेस, है ना, कि हमारे पास अगर हम हर बॉक्स के अंदर 20 बॉटल्स फिल करने लगे तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।